गाइस, नमस्कार। मैं पल्लवी अपने चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, इट्स अबाउट मेंटल वेलनेस फॉर दी फर्स्ट टाइम मदर्स। जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है, बिकॉज जितनी ज़रूरत है हमें अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उस दौरान, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल ऑल्सो, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी एटलीस्ट फॉर एन ईयर उतना ही ज़रूरी है हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, बिकॉज इतने सारे चेंजेस एक साथ हमारी बॉडी में होते हैं दैट टू मेंटेन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड is very important, and for more than us, I guess, to deliver a happy child it's very important to have a stable mental health. तो उसी पे ये टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी समझ और अपनी एक्सपीरियंस से मैं फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, किसी से शेयर कीजिए, शायद किसी को ज़रूरत होगा ये सुनने की इस टाइम। पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा, मुझे भी बताएं, बिकॉज इट्स गुड टू कनेक्ट विद दी पीपल, उनके रिस्पॉन्सेज जानने में। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, हिट दी बेल बटन, ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। And before I forget, let me credit this video topic to one of the YouTuber at the Expound. उनका Instagram हैंडल है, आप उनको चेक कर सकते हैं। उनका एक लाइव सेशन मैंने लिया था विद द बिजनेस कोच जितेश ललवानी सर, और उन्होंने ये टॉपिक मुझे रिकमेंड किया था ड्यूरिंग दैट लाइव सेशन। सो आई वुड क्रेडिट दिस टॉपिक टू सर एंड जया ऑल्सो, द यूट्यूबर, द लाइव सेशन मॉडरेटर, जिनकी वजह से रादर आई शुड से कि मुझे ये टॉपिक मिला। एंड आई होप आई विल बी एबल टू जस्टिफाई दिस टॉपिक एट माई बेस्ट पोटेंशियल। Okay, so coming back to the mental wellness, especially for the first time mothers, ये बहुत ज़रूरी है ये जानना, ये समझना that during those 9 months of pregnancy हमारी बॉडी में बहुत सारे changes होते हैं। And mental health is not only about your mind, it's actually a combination of your mind, body and your emotions or your soul. मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 360 डिग्री सेल्फ केयर करके, मैं कोशिश करूँगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूँ, वो भी आप देखिएगा। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटेनिंग और बी हैप्पी और हैविंग नो स्ट्रेस, बिकॉज ये सब इंटरकनेक्टेड है हमारे पूरी बॉडी से, हमारे सोल से, हमारे इमोशन से। तो इट्स एन ओवरऑल वेलनेस, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं उस 9 मंथ्स के दौरान, तो बट ऑब्वियस है उसका इफ़ेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। हमारा अनप्रोपोर्शनेट वेट गेन करना, हमारे मूड स्विंग्स होना, हमारी डाइट चेंज होना, बॉडी जिस रेशो में बढ़ रही होती है ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स, ड्यूरिंग दैट प्री नेटल टाइम, जिसे एंटी नेटल भी बोलते हैं, वी आर हैप्पी टू गेन मोर वेट, बिकॉज वो हमारे चाइल्ड की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। सो वी आर हैप्पी टू हैव दैट वेट, बट उसका मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल, जिसे हम एंटी नेटल डिप्रेशन या पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्ट्रेस जो लेडीज़ हैंडल करती हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बोला, बॉडी सिम्टम्स, बॉडी हेल्थ वन ऑफ द रीजंस, इरिटेबिलिटी, आपका बीपी, आपका हार्मोनल, थायराइड अगर आपको है, अगर आपको शुगर का कोई इशू है, अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ऑलरेडी उस प्रेगनेंसी से पहले थोड़ी डेलिकेट थी, तो ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी वो और ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है, आपको और रिस्क में आप आ जाते हैं और आपको और ध्यान अपने रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके साथ एक और जान जुड़ी है। एंड वो प्रेगनेंसीज़ बहुत डेलिकेट और कॉशियस प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं, पर उसमें अदर देन दोज केसेस, एक्चुअली आई शुड से, जिसमें आपको एक्सट्रीम गायनी कंसर्न और एडवाइस की ज़रूरत है, दिस इज़ फॉर अ जेनरिक वीडियो। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बॉडी मूवमेंट्स, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग ऑल द टाइम, आपकी थोड़ी एक्सरसाइजेज, आपका प्री नेटल योगा, प्रेगनेंसी योगा भी जिसे कहते हैं, वो करते रहना,
आपकी डाइट कंट्रोल्ड रहना, इट्स नॉट अबाउट हॉगिंग ऑल द टाइम। जैसे ये मिथ है कि आप बहुत खाओगे तो वो आपके बच्चे को लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी खाइए, प्रपोर्शन में खाइए, अपने गायनी की कंसर्न के साथ खाइए, उनकी एडवाइस के साथ खाइए, तो वो आपके बच्चे को लगता है और वो आपकी बॉडी में भी बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है, जिससे एक्स्ट्रा पाउंड्स नहीं ऐड होते हैं आपकी बॉडी में। स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को जितना हमें एक्टिव रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, उतना ही स्लीप। एंड बिकॉज वी आर कैरिंग अ लाइफ इनसाइड अस, बहुत बार स्लीप पैटर्न्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, सोना डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली ट्राइमेस्टर में आते आते, बिकॉज उठने बैठने में तकलीफ़ होने लगती है, तो सोने में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, यू कैन लिसन सम गुड म्यूज़िक टू नो काम योर सेल्फ डाउन। जब भी ऐसे स्ट्रेस आए, स्ट्रेस पैंग्स जिसे बोलते हैं, एंग्जाइटी पैंग्स, आपको घबराहट होने लगती है। घबराहट का कारण एक बहुत सारे वो मिथ भी हैं जो हमें बड़े बुज़ुर्गों से, अपने फ्रेंड्स लोगों से सुनने को मिलते हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक हम पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो सिर्फ अच्छी बातें हैं, जो ऐसे खुदा ना खास्ता बुरा, मतलब भगवान ना करे, बट ऐसे कोई बुरे केसेस हैं वो ना ही सुने, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। बड़े बुज़ुर्ग अक्सर कहते भी हैं कि अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ भी अपने धर्म से जुड़े आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सुकून मिले। आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस रिलीवर्स। वो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट हैबिट में डालें कि आप 1 या 2 बुक पढ़ें। एटलीस्ट हफ्ते में टारगेट करें कि आप विदिन अ वीक आप 1 बुक कंप्लीट कर सकें, एंड स्लोली रिड्यूसेस द टाइम, बिकॉज आइडियली ड्यूरिंग दोज 9 months आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखना है। एंड फॉर ऑल दोज टू बी मदर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली भी है, फैमिली लुक आफ्टर भी है, उनके लिए ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट आई थिंक एफर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक। आपको खुद के लिए प्रायोरिटी अपने आप को सेट करना पड़ेगा फॉर taking care of your health first, then the family, because now I guess family should take care of you more than you take care of them. Also important thing, I think trimester तक आते आते if you start packing up your stuff फॉर दी फाइनल डे, फॉर दी डी डे, तो उससे भी स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत कम हो जाती है। हिप्नोबर्थिंग इज़ वन ऑफ दी अनदर कॉन्सेप्ट जो बाहर विदेशों में ज़्यादा पॉपुलर है वैसे, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, गूगल कीजिए, उसके बारे में कुछ जानिए। दैट्स कम्प्लीटली सेफ। इज़ जस्ट लाइक आप अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप पहले से उसको शुरू करते हैं तो, इवन इफ़ यू डोंट गो फॉर द फाइनल डे, बट जस्ट बी इन दी प्रैक्टिस। उसके बाद डीप ब्रीदिंग इज़ द ऑल टाइम बेस्ट टूल टू काम योर सेल्फ डाउन जब भी आपको घबराहट होने लगे, बिकॉज बॉडी के इतने चेंजेस की वजह से कभी पैर दर्द हो रहा है, सूज रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस ऑल द टाइम, मॉर्निंग सिकनेस, ये तो मेरे साथ भी आई थिंक टिल 7-8 month तक रहा है, सो आई नो हाउ बैड इट फील्स। बट ज़रूरी है टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड टू जस्ट काम विद योर सेल्फ। अगर आप इरिटेबल हैं, थोड़े बहुत मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ दैट इट हैपन्स, इट्स जस्ट अ वे इट इज़। अपने आप को गिल्ट में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने पति पर चिल्ला दिया या आपने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर लिया। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल गाइज, बट ये पॉइंट रिमेंबर करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके वो मूड स्विंग्स या आपका वो एक बैड मूड एटलीस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चल रहा है, दैट मीन्स आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ, बिकॉज यूजुअली दैट इज़ अ साइन ऑफ अ प्रीनेटल डिप्रेशन।
मैं अभी प्री नेटल पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज मैं कोशिश करूँगी कि पोस्ट नेटल मेंटल वेलनेस पर एक और अलग से टॉपिक बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डाइट पे भी एक वीडियो बनाऊँगी फॉर विद द मेंटल वेलनेस, इन ल्यू ऑफ द मेंटल वेलनेस, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज डाइट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्योंकि फिज़िकल आपकी बॉडी आपके माइंड से भी कनेक्टेड है, आप इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड जैसे मैंने बोला, तो उसका बहुत असर हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग पर भी पड़ता है। सो आई ट्राई फॉर दैट टू इफ़ पॉसिबल, बट फ़िलहाल के लिए जो मैं प्री नेटल पे ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स फोकस करना चाहती हूँ वो सिर्फ इतना है दैट इफ़ यू आर हैविंग एनी स्ट्रेस, इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, फियर, जो बहुत कॉमन है, वो जो स्टिग्मा है फॉर द फर्स्ट टाइम मॉम्स, वो बहुत बहुत ह्यूज होता है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ह्यूज होता है। सो प्लीज़ डोंट अवॉइड feeling those emotions, वो fear, वो anxiety, वो stress, just feel it and release it, don't name it। अगर आप बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे तो चीज़ें वर्सन हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। बट अगर आप वो सिर्फ नॉलेज के लिए अपने पास रख रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, एंड देन यू आर सेग्रीगेटिंग कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, क्या आपको मेमोरी में रिटेन करना है क्या नहीं, देन इट इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लेट मी रैप अप द एंटायर वीडियो इन शॉर्ट, ताकि जो बार बार आगे फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं उनको भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएं। मेंटल वेलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करें। यूजुअली लोग हार्मोनल चेंजेस कह के इसको इग्नोर करते हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स और जो कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट मूड स्विंग्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, बट आइडियली इट शुड नॉट बी, बिकॉज आप जिस मूड में रहेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत हद तक आपके बच्चे पर भी पड़ता है, साइकोलॉजिकली टू एंड इमोशनली टू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हैप्पी कनेक्ट विद योर चाइल्ड, और वो हैप्पी कनेक्ट करने के लिए आपको खुद हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी अनप्रपोर्शनेट जब होती है उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम मॉम्स जिनका फिज़िक पहले कुछ और होता है एंड देन दे बिकम प्लम, दे बिकम फैट, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोगों की बात सुनकर जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, वो जो घबराहट पैदा होती है, उसको अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप योगा करें, अपनी बॉडी को फिट रखें, बिकॉज दैट कनेक्ट्स यू थ्रू टू योर सोल एंड योर माइंड ऑल्सो। बहुत ज़रूरी है। प्री नेटल योगा करें, ऑफकोर्स विद द कंसल्ट ऑफ योर गायनी, आप एक बार उनसे बात करें इसके लिए। मेडिटेशन करें, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, आप कभी भी बैठे घूमते हुए कर सकते हैं। नेचर्स वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। एंड हिप्नोबर्थिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी सूदिंग, इट रिलीजेस योर स्ट्रेस, और एटलीस्ट वो जो एंग्जाइटी है जो पहले बच्चे के होने के दौरान स्पेशली ज़्यादा रहती है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। एंड ट्राई टू डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी आपको चीज़ खुशी देती है, चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे वो लोगों से बात करना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो बाहर घूमना हो, whatever is making you happy, do it, because वो आपको कनेक्ट करता है आपके बच्चे के साथ। एंड ट्राई टॉकिंग टू योर चाइल्ड, ये मैंने पहले नहीं बोला बट मैं अभी समरी में बोल देती हूँ। ट्राई टॉकिंग टू योर चाइल्ड एज मच एज यू कैन। अपनी बेली पर हाथ रखकर, अपने पेट पर हाथ रखकर उससे बात किया कीजिए। एंड आई थिंक लोग कहते हैं 5-6 महीने बाद शुरू करना चाहिए, बिकॉज द बॉडी फॉर्म्स जब अंदर बन जाती है एंड व्हेन ही स्टार्ट्स किकिंग और समथिंग। बट आई थिंक मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया था, एंड बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता कि वो सुनता था या नहीं सुनता था, बट समहाउ वो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता था। सो आई यूज्ड टू डू इट, ट्राई इट वंस। ये बहुत सूदिंग एक्सरसाइज है, बहुत काम और बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज नाउ यू नो दैट योर ओन लाइफ इज़ हैविंग अ हार्ट
and a life inside. So दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, बट उस चैलेंज को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करें फॉर दैट. एंड ऑन दिस नोट आई एंड माई वीडियो हेयर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, द न्यू मॉमीज. आई एम श्योर यू गोना हैव अ वेरी सेफ एंड अ हैप्पी एंड अ पेन फ्री डिलीवरी. एंड ऑफ कोर्स कोरोना टाइम है तो ये भी बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है ड्यूरिंग फॉर दी प्रेगनेंसी. एक्चुअली वो साइड अप ज़्यादा हो रहे हैं हम, बट जस्ट ट्राई टू बी काम बिकॉज इफ गॉड हैज़ गिवन यू दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, सो आई गेस ही विल बी देयर टू लीड यू फर्दर ऑल्सो. वो है वहाँ पर आपको एक सेफ डिलीवरी तक ले जाने के लिए भी. तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट काम डाउन, बी हैप्पी, स्माइल, do whatever you feel like and just remain happy. Often talk to your child, very very important. मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रही हूँ, because that creates the bond between a mother and a child and it's very special and very unique. Take care guys. I'll come up with another topic of postnatal mental wellness, जो शायद मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्री नेटल में तो हम ज़्यादा डर में रहते हैं एंड बच्चे की आने की इतनी खुशी होती है कि बाकी चीज़ें हम फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं. बट पोस्ट नेटल में जब लाइफ नॉर्मल हो रही होती है, जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो रही होती है, उस टाइम पे जो मेंटल चेंजेस होते हैं दैट हैज़ टू बी टेकन केयर वेल ऑफ. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. उसकी भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी. टिल देन यू ईट हेल्दी, स्टे फिट, कीप वॉकिंग, do whatever you feel like doing. Just be happy. On this note, I see you off from here guys. Bye, take care, and don't forget to subscribe me if you haven't yet. Take care, bye bye.